अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता दें, 3 दिवसीय दीपोत्सव कार्यक्रम जो है वो निरस्त हो गया। अब सिर्फ 13 नवंबर को ही आयोजन किया जाएगा दीपोत्सव कार्यक्रम का। कोविड-19 के प्रोटोकॉल के कारण निरस्त हुआ आयोजन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 11 नवंबर से 13 नवंबर तक दीपोत्सव का कार्यक्रम होना था, पर अब वो निरस्त हो गया। 11 को दिल्ली के कलाकारों द्वारा किया जाना था आयोजन। 12 नवंबर को छत्तीसगढ़ के कलाकार करने वाले थे कार्यक्रम। रामलीला में भीड़ जुटने की वजह से फैसला जो है लिया गया। 13 नवंबर को समिति सीमित संख्या में अब जो है दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जाएगा। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, अब सिर्फ 13 नवंबर को ही आयोजन होगा। पहले 3 दिनों का कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया था, तमाम तैयारियां भी की गई थी, लेकिन कोविड-19 के प्रोटोकॉल के कारण ये जो पूरा आयोजन है वो निरस्त हो गया। 11 नवंबर से 13 नवंबर तक अयोध्या में भव्य तरीके से दीपोत्सव का कार्यक्रम होना था, जिसको लेकर तमाम तैयारियां भी की जा चुकी थी। काफी लंबे वक्त से दीपोत्सव की तैयारियां की जा रही थी, लेकिन अब ये कार्यक्रम जो है वो निरस्त हो चुका है। पहले 3 दिनों का ये कार्यक्रम होना था, लेकिन अब ये कार्यक्रम नहीं होगा और इस पूरे कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां की जा चुकी थी। अलग अलग जगह से कलाकार यहाँ पे शिरकत करने के लिए पहुंचने वाले थे और एक बड़ा अपडेट आपको अयोध्या से बता रहे हैं कि अब ये कार्यक्रम जो है दीपोत्सव का कार्यक्रम जो है 3 दिवसीय कार्यक्रम जो होना था वो अब नहीं होगा। यानी 3 दिवसीय कार्यक्रम जो है वो निरस्त हो चुका है। अब सिर्फ 13 नवंबर को ही कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया जाएगा। तो कोविड-19 के प्रोटोकॉल के कारण निरस्त हुआ है ये कार्यक्रम का आयोजन होना था। 11 नवंबर से 13 नवंबर तक दीपोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या में आयोजन होना था। 11 को दिल्ली के कलाकारों द्वारा आयोजन किया जाना था, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा चुकी थी। तो वहीं 12 नवंबर को छत्तीसगढ़ के कलाकार इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले थे। रामलीला में भीड़ जुटने की वजह से फैसला हुआ। तो बड़ी संख्या में रामलीला में यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई थी और लगातार कोरोना का संक्रमण जो है वो फैलता ही जा रहा है और ऐसे में तमाम एहतियात कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन कोविड-19 प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। और कोविड-19 के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते ही हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि उम्मीद यही जताई जा रही है कि जिस तरह से भव्य कार्यक्रम का आयोजन होना था, तो वैसे में भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी हो सकती थी। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे दीपोत्सव कार्यक्रम देखने आ सकते थे और इसी वजह से ये कार्यक्रम जो है वो निरस्त हो गया। 11 नवंबर से 13 नवंबर तक भव्य आयोजन होना था, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा चुकी थी। बड़े लेवल पे ये कार्यक्रम का आयोजन होना था और लोगों के अंदर खुशी की भी लहर देखने को मिल रही थी। अयोध्या वासी भी बहुत ज्यादा उत्साहित थे और दूर दराज से भी लोग यहाँ पे पहुंचने की उम्मीदें जो है वो कर रहे थे। और ऐसे में एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, 13 नवंबर को जो कार्यक्रम 13 नवंबर को ही कार्यक्रम होना होगा। जो 3 दिनों तक का कार्यक्रम होना था वो अब नहीं होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। सत्य, 3 दिवसीय दीपोत्सव का कार्यक्रम होना था, तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी थी, पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। कोविड-19 के प्रोटोकॉल के कारण कार्यक्रम जो है वो निरस्त हो चुका है। क्या कुछ पूरी जानकारी? जी हाँ, बिल्कुल। कोविड-19 को देखते हुए जो है दीपोत्सव का पूरा आयोजन किया जा रहा है। इसके पहले भी कई गाइडलाइन जारी हो चुकी है कि सीमित लोगों के बीच ही पूरा आयोजन किया जाएगा। रामकथा पार्क में राज्याभिषेक होगा, उसमें कुछ लोग ही उपस्थित होंगे। ऐसे में जो 3 दिवसीय आयोजन था, इस आयोजन में 2 दिन लगातार रामलीला का आयोजन किया जाना था। जो राम भजन संध्या स्थल पर रामलीला होना था, एक दिल्ली का, एक छत्तीसगढ़ का। तो जो शासन प्रशासन द्वारा जो रामलीला के दौरान बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित होगा, इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने 2 दिवसीय कार्यक्रम को निरस्त कर दिया है कि रामलीला का आयोजन उसी दिन होगा। 13 तारीख को ही जब राज्याभिषेक होने के बाद 5.5 लाख दीप जलाए जाएंगे, उसके बाद फिर अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं आज एक बड़ा चैलेंज था कोविड को देखते हुए, जो प्रशासन ने ये निर्णय लिया है। जी, तो बहुत लेट नहीं हो गई सत्य इसको फैसले में लेने के लिए, क्योंकि तमाम तैयारियां की जा चुकी थी, अलग अलग जगहों से कलाकार भी पहुंचने वाले थे। और ऐसे में आज की तारीख की बात करें तो आज 11 तारीख है, 3 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पे होना था। तो ऐसे में ये जो रिजल्ट, जो यहाँ पे फैसला लिया गया है, उस फैसले को लेते लेते बहुत ज्यादा देर नहीं हो गई सत्य?
जी बिल्कुल, फैसले लेने में कहीं ना कहीं तो देर है, लेकिन कोविड-19 को देखते हुए हर फैसला जायज है, क्योंकि जो आज जो कोरोना का माहौल है इसको देखते हुए अगर फैसला दिन प्रतिदिन नहीं लिया गया तो कहीं ना कहीं घातक साबित होगा। फिलहाल जो भी पश्चिम विभाग के द्वारा ये मालूम चला कि जो भी कलाकार आए हैं सभी का जो है आयोजन किया जाना है और 13 तारीख को देर रात लेकिन सभी का आयोजन किया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्य, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी अपडेट पहुंचाने के लिए।